प्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सीधा सौदा। फ्राइडे का दिन है, संकेत एकदम फ्लैट ओपनिंग के आपकी स्क्रीन पे। ऐसे में वीरू, शुरुआत कहां से हो रही है, किस तरह के खिलाड़ी, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मूड तो जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है वो रेंज बाउंड ही है, बट बहुत सारी पॉकेट्स। अच्छा आशीष, मैं बताऊँ आपको सिंपली, जो पॉकेट्स कल चल रही थी, फॉर इंस्टेंस अगर आपका कैपिटल मार्केट थीम चल रही है, आप उनके ओआई को सॉर्ट करके देखिए। ज़्यादातर में शॉर्ट ट्रैप थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, ओआई शेड हो रहे हैं, प्राइस अप। तो ट्रेड वो सक्सेसफुल हैं या फिर स्टॉक्स वो सक्सेसफुल हैं जिनमें शॉर्ट्स थे और वो बेस से निकल के बाहर आ रहे हैं। आप देखिए ना, कल ये कैपिटल मार्केट्स ने क्या मूव दिया सब में, इवन आपका डिफेंस में। तो मैं उसी कॉम्बिनेशन को लेके चलूँगा। है एक दो स्टॉक्स स्ट्रेंथ वाले भी हैं, लेकिन शुरुआत करता हूँ मैं। जरा ब्रिटानिया से लेके आइए और देखिए, ब्रिटानिया को रीड कीजिएगा। आपको चार्ट जब देखेंगे ना तो बड़ा एक अच्छा एक फीलिंग आएगी। सिंपली मीन्स कि ये स्टॉक इस ट्रजेक्टरी से बाहर निकल के आने को तैयार है। आप जाइए ब्रिटानिया को टेस्ट कीजिएगा। एक पॉइंट था 7 नवंबर का, जब इसने एक इन्वर्टेड फ्लैग एक बेरिश पैटर्न होती है, उसको तोड़ा और अपने टारगेट्स को पूरा किया। इसने करीब करीब ट्रजेक्टरी दिखी थी 4500 के लोअर लेवल्स पे, लेकिन अब वही पैटर्न एग्जैक्टली उसी प्राइस पे जाइएगा, नोट कीजिएगा 12 नवंबर का प्राइस और कल का प्राइस, इट्स अ बुलिश फ्लैग। 5600 पे क्लोज हुआ और यकीन मानिए 56, 20, 30 की ट्रजेक्टरी को अगर काट गया, क्योंकि कल इसमें शॉर्ट कवर अच्छा था, देन इट विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 5794 और 5800 की ट्रजेक्टरी। अब पूछेंगे आप वो क्या है? वो था एग्जैक्टली 8 नवंबर का स्विंग हाई। सब कुछ चार्ट में दिख रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो ब्रिटानिया पहला केस। दूसरा है कोफोर्ज। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। कल निफ्टी आईटी ने एक समय के लिए 12 बजे के आसपास टेंडेमा काटा, एक थ्रस्ट जनरेट किया। हालांकि कोफोर्ज में ऐसा केस कुछ नहीं है। कोफोर्ज में है एक्यूट स्ट्रेंथ, शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं है, 1 लाख शेयर कम हुए। और यहां पर भी कल जो क्लोज आया आशीष, वो 30 जनवरी 2025 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट, नो डाउट बेस्ट टेक्निकल सेटअप, डेरिवेटिव सेटअप इन एंटायर आईटी, और इनफैक्ट स्पेशली इन मिड कैप आईटी। अब अगला सप्लाई जोन कहाँ आता है इसका? अगला सप्लाई जोन इसका पड़ता है करीब 1840 से लेकर 1860 की जोन में, जो इसका जनवरी 3rd वीक का स्विंग हाई है। तो पहले दो स्टॉक्स आशीष डिफेंसिव स्पेस से, ब्रिटानिया और कोफोर्ज। आशीष, एक तो वी आर येट नॉट आउट ऑफ द वुड्स, जो कहते हैं ना कि यार 2 दिन अच्छे सेशन हो गए तो सब ठीक हो गया। अभी नहीं है, अभी फंसा हुआ मामला है, अभी भी सरदर्द है। तो 2 फार्मास्यूटिकल मेजर्स के साथ शुरुआत करता हूं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, कल अपन जब शो कर रहे थे उस समय एक बहुत बढ़िया खबर आई थी। उसके बाद जब स्टॉक खुला था तो सबसे निफ्टी का तगड़ा केंद्र बना था। याद होगा, अपन लोग गए थे पीछे स्क्रीन पे निफ्टी के 50 स्टॉक्स दिखाने में, डीआरएल चमक रहा था, डीआरएल के साथ सिप्ला चमक रहा था। डीआरएल के लिए खबर पॉजिटिव है, मैं उसके साथ कंटिन्यू करूंगा। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कल के 3% के अपमूव के ऊपर, लेकिन नजर रखिएगा वो अपडेट पे जो कल हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बायोटेक मेजर एल्वोटेक के साथ हैदराबाद की अपनी इस दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कोलैबोरेशन कर रखा है। वो अनाउंस किया कल। दोनों मिलकर मर्क की सबसे जो वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर कैंसर ड्रग्स जो है केट्रूडा, उसको को डेवलप, मैन्युफैक्चर और कमर्शलाइज करेंगे, उसके बायोसिमिलर वर्जन को। और केट्रूडा की हाईलाइट पता है क्या है? उसकी ग्लोबल सेल्स जो थी 2024 में, कल सुबह मैं बता रहा था, ये $29.5 बिलियन की थी, जिसके बायोसिमिलर को ये डेवलप करने जा रहे हैं। मैं इसको ग्रीन रख रहा हूं, मैं साथ में सिप्ला को इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। मार्केट जहां है, मुझे लगता है डिफेंसिव पर फोकस ही रखें, बिल्कुल सही बात है। सिप्ला कल अच्छी हरकत में आ रहा था, इसको भी आज इन ग्रीन। तो 2 फार्मा मेजर्स वीरू, दोनों इन ग्रीन, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला। क्यूज कह लीजिए, न्यूज नहीं। ओके। हाँ, सिप्ला ने कल क्लोज अच्छा दिया है और क्लस्टर ऑफ हुई है जिसके ऊपर है। अच्छा, अगला स्टॉक है, मैं देखिए पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम में कुछ भी पिक कर लो ना, सब स्ट्रेंथ था। एमसीएक्स, बीएससी, सीडीएसएल, कैंप्स, एचडीएफसी एमसी, एंजल वन, 6 की 6 स्किप्स सुपर थी, सारे स्टैट्स अच्छे थे। बट मैंने क्या लोकेट किया, अब जनाब सब स्टैट्स अच्छे हैं तो क्या करूं, मैं बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को खोजने के लिए गया। कैंप्स के चार्ट्स को रीड कीजिएगा, एक पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं, उसको रीड कीजिएगा। 23 जनवरी का लो
अगेन जैसे कि ब्रिटानिया के केस में था, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन 200 एमआ ब्रीच हुआ था 23 जनवरी को, एग्जैक्टली 4248 वो प्राइस था, कल वही स्ट्राइक किया। और ये एक 24 जनवरी से लेके अब तक की पूरी रेंज का स्विंग हाई है जो कटेगा अबाउ 4250 स्पॉट में कह रहा हूं मैं। और इन दैट केस जो नया सप्लाई जोन आता है वो आता है करीब 4512 पे, बट मतलब टेक्निकली सप्लाई जोन बहुत दूर है अब उसके बाद, तो 4250 के ऊपर ये कैपिटलाइज कर सकता है। कल का जरा प्लीज ओआई रखिएगा। कल कैपिटल मार्केट थीम जो थी वो मेरे इनफैक्ट जो मैं एफएनओ पल्स बनाता हूँ उसमें अभी आशीष डोमिनेट कर रही थी। 3% ओआई बिल्डअप हुआ यहाँ पे, और फोर्टिस हेल्थ केयर। कल भी आपने मेरा व्यू सुना होगा, डेरिवेटिव्स में आने के बाद ये एक ऐसा स्टॉक था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब इसमें क्योंकि हेजिंग भी पॉसिबल है वो इम्पैक्ट नजर आया। कल रिकॉर्ड स्तरों पे क्लोज हुआ है। कल करीब आप देखिए आशीष, लॉन्ग ओआई गेनर्स में ये मेरे ख्याल से सेकंड पायदान पे था, मैं आई एम नॉट श्योर बट ऑलमोस्ट ऑन सेकंड और थर्ड आई थिंक मार्क 9.83 लाख शेयर्स। सिंपली इसका मतलब ये है कि कल का लो अब एक बड़े बेस के तौर पे काम करेगा, बट आई थिंक मेरे हिसाब से जब स्ट्रॉन्ग बेस आता है वो 724 पे, जहां पे इसका 10 डेमा परसिस्ट करता है। तो फोर्टिस की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट नहीं, मेरे दो स्टॉक्स हो गए, माफ कीजिएगा आशीष, कैम्प्स और फोर्टिस। अरे कोई ना, चले जाते। खैर मेरे दो जो हैं सिमिलर हैं। बजाज होल्डिंग्स को इन ग्रीन रखा था लेकिन ऑलरेडी बहुत चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। बीच में डिविडेंड डोल आउट बहुत अच्छा आया था तो भी रडार पे था बजाज होल्डिंग्स। मेरे ख्याल से बजाज ऑटो का डिविडेंड डोल आउट था। बजाज होल्डिंग्स कहा जा रहा है कि बहुत लाइकली है कि बजाज फिनसर्व की दो प्रमोटर एंटिटीज बजाज होल्डिंग्स और जमनालाल सन्स करीब 2% हिस्सा आज बेचने की तैयारी कर रहे हैं बजाज फिनसर्व में। इसे इन ग्रीन रख दिया। भाई होल्डिंग कंपनी डिविडेंड से कमाती है और कभी कभी इस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज से, पर जिसमें बेच रहे हैं आज उसको भी ग्रीन रख रहा हूं बजाज फिनसर्व, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1880 की फ्लोर प्राइस है, मतलब एट मैक्स हल्की क्लोज से 3% का डिस्काउंट। कन्विक्शन है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये ब्लॉक विंडो में खप जाए, पर खराब खबर है, प्रमोटर्स माल बेचें लेकिन फिर भी स्टॉक को ग्रीन रखते हैं जो पिछले कुछ दिनों में ठंडा पड़ा है अहेड ऑफ दिस अनाउंसमेंट। दोनों हरे हैं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। खबर इंटरेस्टिंग थी, बताना भी जरूरी था। अभी अगले दो कौन से? जी हाँ, जिसको बोलते बोलते रुक गया वो था HDFC MCO। कल ये करियर हाई पे क्लोज हुआ और इस स्टॉक की बहुत अच्छी अगर आप एक प्रॉपर्टी रही है, आप जाके रीड कीजिएगा, आप इसे रीड कीजिए मिड ऑफ अप्रैल से। ये बड़े स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है, 20 डेमा को कभी वायलेट नहीं करता। तो अगर आप इसको एक कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं तो आपको इसको हर 20 डेमा के आसपास कंसिडर करना चाहिए एज अ मतलब पॉजिटिव आउटलुक के साथ। वो आता है करीब 2721 पे और 20 डेमा, बट अब बात क्योंकि स्ट्रेंथ की है तो 4800 के ऊपर इसमें अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में, कोई भी डिफाइंड सप्लाई जोन है नहीं इसमें, और अच्छी बाइंग हुई है, 1% ओआई बिल्डअप हुआ है। और मैं मेटल्स पे टुवर्ड्स क्लोज कल मेटल्स में थोड़ी बाइंग नजर आ रही थी, विजिबल थी मेटल्स में। जरा निफ्टी मेटल भी रखिएगा एक बार, टुवर्ड्स क्लोज एक स्विंग था। मैंने यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस को पिक किया है। जिंदल स्टेनलेस कल डे हाई पे क्लोज हुआ और इस डे हाई के क्लोज के साथ ये 14 जैन के बाद, 14 जनवरी के बाद अब तक का सबसे रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोज है जिंदल स्टेनलेस का। अगर मैं इस पैटर्न को रीड करूं फ्रॉम 9 जनवरी ऑनवर्ड्स तो इट्स ए क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मल्टी मंथ, और अगर मैं सिर्फ टाइम फ्रेम को इंक्लूड करूं 8 मई से तो इट्स ए बुलिश फ्लैग। तो अच्छी स्ट्रेंथ अबाउट 675 680 एंड नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट एट 705। आशीष ओके, अगले दो जो हैं उसमें एक और लार्ज ट्रेड की पॉसिबिलिटी बैठ रही है ZF कमर्शियल में। वैसे इसका कोई भरोसा नहीं रहता, इसमें सप्लाई तो होती नहीं, वॉल्यूम्स होते नहीं। आमतौर पे जब इस तरह के कभी कभी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हाथों हाथ ले लिया जाता है, कभी भी स्टॉक इन ग्रीन चला जाता है। तो आप, मैं लेकिन रखूंगा रेड। खबर क्या है कि इस कंपनी के प्रमोटर जो है वैबको, वो 720 करोड़ रुपए का माल शायद आज बेचने की तैयारी कर रहे हैं, अपना 3.13% हिस्सा बेचेंगे। मेरे ख्याल से 6 महीने पहले भी अपन रिपोर्ट कर रहे थे, उस टाइम पे शायद OFS के थ्रू या जो भी था माल बिका था प्रमोटर्स के, तब भी स्टेक बिका था। अभी 6 महीने पहले, तो ये हो रहेगा। अभी भी प्रमोटर्स का इस कंपनी में ZF में 63.16% स्टेक है। अच्छा कहा, 67.5 से 63 पे लेकर आए थे, आज फिर 3% उड़ाने वाले हैं। सप्लाई बहुत हो रही है। ZF कमर्शियल इसके बीच में लाली रखते हैं। खैर इन्होंने खुद भी फ्लोर प्राइस 12,000 रखी हुई है, कल की क्लोज से 10% डिस्काउंट, तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ये शायद मेरे को लगता है कंटिन्यूस सेशन में जा रहा होगा, लाल रखते हैं। JSW एनर्जी, इसकी कमिश्निंग का अपडेट आया कि 281 मेगावाट की ऑर्गेनिक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसमें 215 सोलर है और 66 मेगावाट विंड है, उसको कमीशन कर रहे हैं। अब इसकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी JSW एनर्जी की 12,499, 12,500 पकड़िए, प्रिसाइसली 12,499 मेगावाट हो गई है। इन ग्रीन करा है स्टॉक को भी 6 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 व्यूज रखे। सेटअप कैसा लग रहा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है? नो सेल, नो बाय कॉल एट ऑल। सिंपली चीजें क्या कह रही हैं, चार्ट्स पे खबरें क्या है कि बताया गया है। अगले 2 स्टॉक्स को लेके आइए, डेरिवेटिव प्लेसमेंट पे बात करते हैं। लॉरस को जिन तथ्यों के आधार पे कल भी हरी साइड पे प्लेस किया गया था, उसने अपना काम बखूबी कर दिया। देखिए जरा लॉरस ने कल क्या किया। लॉरस ने कल एक वाइल्ड मूव दिया टुवर्ड्स 643, 42 मेरे ख्याल से क्लोज आया 641 पर। ये क्लोज बहुत स्ट्रांग था और इसके पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। लुक एट OI, 4 लाख शेयर कम हुए, डी हाई पे क्लोज हुआ। मैं फिर भी आपसे पहले कह रहा था कि अमंग द फ्यू कैंडिडेट्स इन फार्मा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, विदाउट आई थिंक बड़े न्यूज़ फ्लो के। अब याद रखिएगा ये टसल कर रहा है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से। अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक का जो हाईएस्ट क्लस्टर था वो था करीब 660, दैट्स क्वाइट क्लोज। बट प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है और जब तक ये अपनी इस ट्रैजेक्टरी को 626 को मेंटेन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 659 के आसपास। और PV इन्फोटेक कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, डे हाई पे क्लोज हुआ, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ। कल मैं मॉर्निंग में आपको एक यादों का जिक्र कर रहा था ओपनिंग के वक्त कि एक चार्ट्स पे गैप परसिस्ट करता है 9 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में। कल इसने वो गैप फिल, डायरेक्टर साहब वो रखिए PV इन्फोटेक प्लीज, कल इसने वो गैप फिल कर लिया PV इन्फोटेक ने, और उस गैप को फिल करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज। अब कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन अगर कहीं आता है तो वो बहुत दूर है, वो करीब 2013 के आसपास पड़ता है। तो PV इन्फोटेक की प्लेसमेंट बहुत अच्छी। आशीष लीजिए भाई साहब, रखिए इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे। अगले 2 में एक कह लिए दोनों सरकारी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, बढ़िया कंपनी है, इंडस्ट्री टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग हैं। आज रडार पे रखने का एक वो मिल गया कि बोर्ड मीट है फाइनल डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि बाजार को पहले से नहीं पता था, बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट पहले ही आया हुआ था। आज D-Day है, तो उस D-Day से पहले BEML कुछ दिखा नहीं रहे, BEML ग्रीन रख लीजिए। अगला है इरीडा, जिसका कल शाम को QIP बुक लॉन्च हुई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 173.83, 176 तो कल का क्लोज था, तो मतलब 1.5% के डिस्काउंट पे QIP बुक लॉन्च है। स्टॉक हाई से करेक्टेड है, बढ़िया फंड मोबिलाइज करने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पे मैं QIP वगैरह डिल्यूशन कंसर्न चलते लाल लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ। आज आप लोग सिर्फ वॉच करिए। तेजस नेटवर्क्स करेक्टेड है, अच्छा खासा स्टॉक। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 123 करोड़ का इंसेंटिव मिला है। और फाइनली प्राज इंडस्ट्रीज, इसने पैराग्वे में एक बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करा है, इसको भी ग्रीन कर दिया। वीरू अपनी टीम संभला। ओके जनाब, आपने सारे बोल दिए, मैं भी बोल देता हूँ अपने आखिरी के 2 स्टॉक्स। SBI कार्ड्स कल डे हाई पे क्लोज हुआ, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट। और याद रखिएगा 12 अक्टूबर के बाद 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी विद द क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। और टाटा केमिकल टीम में कल मेरी था, कल का आखिरी स्टॉक, आज का भी आखिरी स्टॉक। कल व्यू ये था कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, क्या शानदार मूव दिया इसने 6% का। नाउ एक और क्रिटिकल फेज एट 940, 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है स्टॉक, मेक और ब्रेक, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष और मैंने अपने अपने 10 स्टॉक्स रखे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो फिर इस टीम का एक स्मॉल रैप अप करते कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। मेरी टीम इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे, कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों इंक्लूड किया गया, स्ट्रेंथ और शॉर्ट कवरिंग दोनों। ब्रिटानिया इस रेंज के हाई पे क्लोज हुआ। मिड कैप IT में कोफोर्ज काफी स्ट्रॉन्ग। कैपिटल मार्केट थीम में कैम्स, HDFC को कंसिडर किया गया है। फोर्टिस हेल्थकेयर ऑल टाइम हाई हेल्थ केयर स्पेस में, बाकी मेटल्स में जिंदल स्टेनलेस। फार्मा से लॉरस, PV इन्फोटेक कल इस स्तरों पे क्लोज हुआ है गैप को फिल करने के बाद। बाकी SBI कार्ड्स मल्टी मंथ हाई और टाटा केमिकल्स हेडिंग टुवर्ड्स 200 डेमा आफ्टर अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग के फेज के बाद। आशीष
बढ़िया है, मस्त हरी हरी स्क्रीन दिख रही है आपको। मेरे 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक ZF कमर्शियल जहाँ पे एक प्रमोटर का लास्ट ट्रेड हो सकता है उसे लाल रखा था, बाकी डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, बजाज होल्डिंग्स तो बजाज फिनसर्व, JSW एनर्जी, BML, इरीडा, तेजस नेटवर्क्स और प्राज इंडस्ट्रीज अलग अलग खबरों के चलते सब इन ग्रीन।